दोस्तों, हम सपनों की दुनिया में जीते हैं। हर कोई आशा करता है कि उसका जीवन सफल हो और वो उन ऊंचाइयों को छुए जिसकी वो कल्पना करता है। I don't think any of our new generation movie stars can have the aura and magic of Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan. We have got a mega star in the studio this morning. Some people say he is the biggest movie star in the world. I don't think anybody can be Salman Khan, and I don't think anybody should try and be Salman Khan because there is only one Salman Khan. गाइस, बहुत दिनों से सोशल मीडिया में आपने चीज नोटिस करी होगी कि सारे जगह पे एक मॉडल के पोस्ट स्प्रेड एंड शेयर हो रहे हैं दैट खान्स एरा हैज बीन फिनिश्ड। वो तो हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर में जो 3 एक्टर्स है वो 3 एक्टर चेंज नहीं होते, वो सेम एक्टर है। एंड भाई कॉमेडी वाली चीज तो ये है कि कैप्शन भी पोस्ट का सेम होता है, यानी कि 100 अलग पेज लेकिन पोस्ट वही, कैप्शन वही। आपने कभी ये चीज नोटिस की है? मैंने ये चीज नोटिस की है भाई। इससे लिटरली पता चलता है कि ये गधे जो आईटी सेल वाले पीआर एजेंसी स्प्रेड करवा रहे, पीआर एजेंसी के जरिए से ये चीज स्प्रेड करवा रहे हैं, ये क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई इनका एरा कभी फिनिश्ड ही नहीं होगा। और ऊपर में तुम लोगों ने जो एक्टर्स को रखा है वो रिप्लेस भी तो हो सकते हैं। ऋतिक रोशन का फोटो रख देते, वहां पर अक्षय कुमार का फोटो रख दे। ऋतिक रोशन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर एंड मेरा फेवरेट है। अक्षय कुमार जो कि भाई कमबैक कर रहा है, अरे इतना तो दिमाग लगा देते, गोबर से बाहर निकलकर। दिमाग में गोबर एज वेल एज लैट्रिन का मिक्सचर है इनके दिमाग में। इन्होंने ये तक दिमाग नहीं लगाया कि कैप्शन एंड एक्टर्स को अगर सेम रखेंगे तो भाई कोई ना कोई हरामजादा बैठा होगा, वो ये चीज को पकड़ लेगा कि सारे पेजेस में सेम कैप्शन विद सेम एक्टर्स, कंपैरिजन विद खान्स। मजाक चल रहा है क्या? मजाक चल रहा है। एक है वो सलमान खान, भाई उसके बारे में एक चीज बताता हूँ। ये जो तुम कंपैरिजन कर रहे हो ना जिनके साथ में, मैं इन एक्टर्स के खिलाफ लिटरली नहीं हूँ बिकॉज रणबीर कपूर ऑलरेडी मेरा फेवरेट एक्टर है। बट एक चीज कह सकता हूँ, ये इतने ज्यादा कलेक्शंस देने के बाद भी ना अगली पिक्चर में इनकी गारंटी कोई नहीं ले सकता कि वो पिक्चर ना अगर सड़ेली निकली ना वो पिक्चर 100 करोड़ पार करेगी। लेकिन सलमान खान की गारंटी ले सकता है डायरेक्टर एज वेल एज प्रोड्यूसर, इवन ऑडियंस, कि भाई पिक्चर अगर हग्गू पिक्चर भी निकली ना, पिक्चर 100 या 150 करोड़ के अंदर जाएगी एंड वर्ल्ड वाइड 250 से 300 करोड़ पार करेगी। सड़ेली से सड़ेली पिक्चर भी उसकी 100 करोड़ क्रॉस करके ही रहेगी इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में। लेकिन इनका गारंटी कोई नहीं ले सकता, स्पेशली विकी कौशल का नहीं ले सकता कोई गारंटी कि वो पिक्चर लाएगा, क्योंकि भी रिसेंटली वो तृप्ति डिमरी के साथ उसने एक पिक्चर रिलीज किया था। वो पिक्चर बॉक्स ऑफिस में क्या लाश लेवल के कलेक्शंस उसने किए वो सबको पता है। सो डोंट कंपेयर विद द वंस जो कभी कंपेयर हो ही नहीं सकते। अभी दूसरे वाले का एग्जांपल देता हूं, टॉकिंग अबाउट आमिर खान। इतनी मूवीज रिलीज हुई, इतनी मूवीज आए 2016 के बाद से, इतने मूवीज जिन्होंने रिकॉर्ड्स, पुष्पा 2 ये वो, लेकिन किसी पिक्चर के पिछवाड़े में दम नहीं हुआ कि 2000 करोड़ क्लब के अंदर घुसे। आप हजार करोड़ की 2 पिक्चर रिलीज कर रहे हो। ये आईटी सेल वाले पागल हो गए धुरंधर को देखकर। बट एक्चुअली इट वाज अ गुड मूवी, इट वाज अ ग्रेट सिनेमा। बट ये खुद इतना मतलब नेगेटिविटी सोशल मीडिया में फैला रहे कि ऑटोमेटिकली पब्लिक को वो पिक्चर के अंदर में कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा दिख जाता है। तो वो मूवीज 2 रिलीज होकर भी भाई दंगल के आसपास भी रिलीज नहीं हुई। ये वो बंदा है आमिर खान, जब इंडियन सिनेमा के अंदर में 100 करोड़ क्या 50 करोड़ भी किसी ने नहीं देखा था ना, इस बंदे ने इंडिया का पहला 100 करोड़, पहला 200 करोड़, पहला 300 करोड़, पहला 400, 500 पूरे इंडियन सिनेमा के अंदर में ये रिकॉर्ड बनाया था भाई। आई मीन टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस। ये बंदा वो है भाई जो कि एक ऐसे देश के अंदर में जहां पर हमारी मूवी चलनी तो दूर की बात है भाई, 10 से 20 करोड़ भी कलेक्शंस नहीं कर पाती है, वहां पर जाकर भाई 1000 करोड़ का कलेक्शंस उठा लेते हैं। 1000 करोड़, 1000 करोड़, समझ रहे हो? तुम इंडिया में 1000 कर रहे हो, तुम वर्ल्ड में मिलाकर पूरे कंपैरिजन को टोटल कलेक्शंस में सारे लैंग्वेज मिलाकर 1000 करोड़ हो, ये चाइना में जाकर 1000 करके आ रहा है। समझ रहे हो उसका मतलब? ये सब एक तरफ है। तुम लोग क्या बेसिस में रे खान सारा फिनिश्ड करके लिख दिए, क्या बेसिस में? जबकि तीसरा वाला 35 साल से वो एक्टिव है, वो आज भी एक्टिव है, वो येड़ा है। वो तीसरा वाला तो एकदम येड़ा है, वो पागल है। वो बंदा है, वो 1990 से जब उसका कंपैरिजन अमिताभ बच्चन के साथ में हो रहा था भाई, वो वहां पर ब्लॉकबस्टर साबित हो गया।
वहां पर डोमिनेट। उसका कंपैरिजन फिर आया 90s के बाद में 2000s में सलमान खान के साथ, टोटल डोमिनेट। देन 2000s में उसका कंपैरिजन हुआ ऋतिक रोशन के साथ में, टोटल डोमिनेट। देन 2010 के बाद में आसपास में उसका कंपैरिजन हो रहा था आमिर खान के साथ में, वो 2023 में आकर उसको भी खत्म कर दिया। देन उसका कंपैरिजन हो रहा था अभी रिसेंटली प्रभास के साथ में, खत्म कर दिया वहां पर, खत्म कर दिया उधर। वो 35 साल से 30-35 साल से वो आज भी 60 साल का हो गया है, वो आज भी उसकी पिक्चरें वर्ल्ड वाइड में 1000 करोड़ कर रही है, आज भी वो रेलेवेंट है। ये जिनके नाम तुम लेकर आईटी सेल के जरिए से नेगेटिविटी फैला रहे हो ना, इनका गारंटी आज का भी नहीं है कि अगली पिक्चर चलेगी, लेकिन इसका गारंटी है कि इसकी अगली पिक्चर घटिया से घटिया पिक्चर भी 100-150 करोड़ पार करेगी। इसका बैड फेस का पिक्चर का कलेक्शंस पता है कितना है ओवरसीज में? 200 करोड़। धुरंधर का 1 का कलेक्शंस पता है ओवरसीज में कितना है? 300 करोड़। द बिगेस्ट फिल्म वो ओवरसीज में 300 करती है, 300, 250, 300 करती है। इसकी घटिया से घटिया पिक्चर ओवरसीज फॉरेन कंट्रीज के अंदर में जाकर 200-250 करोड़ करती है। एंड जिन एक्टर्स के तुम नाम ले रहे हो ना, उन एक्टर्स की तरफ से ये तक गारंटी है, श्योरिटी नहीं है, अश्योरेंस नहीं है कि वो घर के बाहर खड़े होंगे ना, घर के बाहर में 1000 लाखों के तादाद में आदमी एक बार देखा दे भाई, वो हिसाब से खड़े रहे। ये तुम खुद आईटी सेल वाले वहीं पर खड़े मिलेंगे, देख लेना। पैंट के जेब में हाथ डालकर देख लेना, वो 2 रुपए वाला कॉइन मिलेगा, समझ लेना आईटी सेल वाला खड़ा है वहां पर। ये खुद वहां पर खड़े मिलेंगे, ये खुद इनको चॉइस दो कि किन के साथ आपको पिक्चर लेनी है। ये नीचे वाले के साथ में पिक्चर लेंगे जिनका एरा ये फिनिश करना चाह रहे। ये रियलिटी है ये वीडियो। अब कितना भी जेलस हो, अब कितने भी कंपैरिजन कर लो, इनका एरा नहीं है, इनका मिलेनियम है। वो एक बार बन गया है। सिनेमा 100 साल बाद भी याद रखेगा कि 3 आए थे, वो 3 के 3 एग्जैक्टली सेम साल पैदा हुए, वो सेम साल में पैदा होने वाले वो बॉक्स ऑफिस के मॉन्स्टर थे, मॉन्स्टर। कभी तीनों ने एक साथ पिक्चर नहीं की है, वो अलग बात है, लेकिन वो 3 पागल थे, पागल। एक ओवरसीज के अंदर में, फैन फॉलोइंग में, ग्लोबल अपीयरेंस में, दूसरा भाई इंडियन मार्केट को हिलाकर रख देने में, भाई पूरा का पूरा फैमिली ऑडियंस हिला दे। फुटफॉल्स का नाम पता है? सलमान खान के जो 2010 टू लेकर 17 तक जितनी भी पिक्चर है, उनका डे 1 का फुटफॉल्स देख लेना। तुम्हारे जो 1000 करोड़ वाली पिक्चर है ना, उनके हफ्ते भर का फुटफॉल कलेक्शंस, फुटफॉल्स, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, वो उसके एक दिन के बराबर है। वो ऐसा जानवर था वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के मामले में। वो तीसरा वाला तो भूल जाओ, वो तीसरा वाला है ना, उसकी मूवी 2009 में रिलीज हुई थी, 3 इडियट्स। इंडियन सिनेमा में किसी पिक्चर का ड्रीम 50 करोड़ पार होने का भी नहीं है। 200 करोड़ इंडियन नेट मार्केट के अंदर में उसने क्रॉस कर दिया। तीसरा वाला का तो लेवल ही भूल जाओ। इंटरनेशनली पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वो बंदा, जिसकी तुम पूजा करते हो ना, उसके लिए भाई मतलब वो जहां पर जाता है ना, उसको देखकर लोग खड़े नहीं हो रहे। जिसको तुम पागल होकर पागल व्हाट्सएप की डीपी में भी जिसको लगाकर बैठे हो पूरा का पूरा, भाई वो मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस, वो लोग भी बाहर जाते हैं ना, उनके लिए भी कोई खड़ा नहीं होता है। एक एक्टर बाहर जाता है, उसको देखकर लोग पागल हो जाते हैं। फॉरेन कंट्रीज के अंदर उसको देखकर भाई खड़े हो जाते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। एक ही ऑडिटोरियम स्टेडियम के अंदर में दोनों थे, उसको देखकर उतनी भाई रेस्पेक्ट, उतना अपीयरेंस, पब्लिक अपीयरेंस उसको नहीं मिला जितना एक एक्टर को मिल गया। तो ये जलन ये आईटी सेल की तरफ से ये जो स्प्रेड कर रहे हैं ना, खान सर्रा फिनिश खान सर। पहली बात तो अनपढ़ जाहिलो, कैप्शन तो चेंज कर लो। तुम पब्लिक के दिमाग में वायरस तो डाल दोगे, लेकिन जिस दिन इनकी पिक्चर आएगी, पब्लिक टूट के थिएटर के सामने खड़े रहेगी। स्पेशली टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान, वो क्रिसमस पे पिक्चर लाएगा, देख लेना। वो पिक्चर एवरेज तुम्हारे लिए एवरेज भी होगी, एवरेज भी, चलो मान लो एवरेज भी, वीएफएक्स सीजीआई से बनी हुई पिक्चर है, ग्रीन स्क्रीन बस हो गया। वो पिक्चर भी तुम्हारे लेवल की जितनी कलेक्शंस है ना, वो कलेक्शन से ज्यादा करके जाएगी। ओवरसीज का तो भूल जाओ, 400 करोड़ पे सबसे ज्यादा कमाने वाली पिक्चर ओवरसीज फॉरेन कंट्रीज के अंदर में, उसकी एक एवरेज स्टोरी वाली पिक्चर खड़ी है वहां पर, पठान, वो खड़ी है वहां पर। तो इमेजिन करो जिस दिन भाई वो ग्राउंड रूटेड लेवल की पिक्चर है, ये तीनों लेकर आ जाएंगे ना, खत्म हो जाएगा सिनेमा के अंदर में, रिकॉर्ड्स कुछ बचेगा। लार्जर देन द लाइफ वाली टाइप की पिक्चर। ये लोग जो एक्टर्स को तुम कंपेयर कर रहे हो ना, इनकी 10 पिक्चरों में कोई एक पिक्चर वैसा होता है, तो वो एक पिक्चर इनके मॉडल में, इनके जोन में अगर वो एक पिक्चर अगर ऐसा बन गया ना, खत्म हो जाएगा। फिर तब तुम 1000 नहीं बोलोगे, तब तुम बोलोगे 3000 करोड़ को टारगेट कर। ये वीडियो सही लगा तो शेयर मारो, सब्सक्राइब करो मेरे सिनेफाइल वाले चैनल को। बहुत हार्डवर्क के साथ अपन यह वीडियो बनाते एंड अप्रिशिएट करना चाहिए। सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई लोग।